तमुद्बोध्य कृष्णम् पारार्थ्यं स्वं श्रुतिशतशिरःसिद्धमध्यापयन्ती स्वोच्चेष्टायां सृजनिगलितं या बलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नम इदमिदं भूय एवास्तु भूयः அன்னவயர் புதுவையாண்டாளரங்கற்கு பன்னுதிருப்பாவை பல்பதியம் இனிசையால் பாடிக் கொடுத்தாள் நற்பாமாலை பூமாலை சூடிக் கொடுத்தாளைச் சொல்லு சூடிக் கொடுத்த சுடற்கொடியே தொல்பாவை பாடியருளவல்ல பல்வளையாய் நாடினே வேங்கடவர்க்கென்ன விதியென்ன இம்மாத்தம் நாம் கடவா வண்ணமே நல்கு. तिरुप्पावई के आज दिन तिरुप्पावई का आज का पाशुर अति मुख्य पाशुर है। यहाँ कैंकर्य के बारे में कुछ विषय बताए जाते हैं जिनका संप्रदाय में अति मुख्य स्थान है। हमें यह विषय तो पता है कि गोदाम्बा जी जो कृष्णानुभव में निरत है, गोपियां उनको उठा रही हैं, जगा रही हैं। ऐसे में आज एक गोपी जगाई जाती है जो एक कैंकर्य निष्ठ के बहन है। वो भगिनी है एक कैंकर्य निष्ठ की। वो कैसे कैंकर्य निष्ठ है उसको ही हम आज देखने वाले हैं। ऐसा भी कोई हो सकता है क्या, इसके बारे में हम विचार करने वाले हैं। बहुत महत्वपूर्ण पांचुर है आज का पांचुर। इसको पूरी तरह सुनना चाहिए। रामावतार का वैभव, कैंकर्य का वैभव, ऐसे बहुत सारी चीज आज के पाशुर में आएंगे। तो हम इस पाशुर में अब प्रवेश कर लेते हैं। கனை திளங்கத்தெருமை கண்ணு திறங்கி நினைத்து முலை வழியே நின்னு பால் சோரா நனைத்தில்லம் சேராக்கும் நச்செல்வன் தங்காய் வனித்தலவேழனின் வாசல் கடைபத்தி சினத்தினால் தென்னிலங்கை கோமானைச் செத்த மனத்து கினியானை பாடவும் நீ வாய்கிறவாய் இனித்தான் எழுந்திராய் ஈதென்ன பேருறக்கம் அனைத்தில்லத்தாரும் அறிந்து ஏலோரெம்பாவாய். खनैतिलंगत्तिरुमै कन्न तिरंगी। यहाँ एक गोपी को जगा रहे हैं, उस गोपी का संबोधन कर रहे हैं। கனைத்திளங்கத்திருமை கண்ணு கிறங்கி நினைத்து முலவழிய நின்ன பால் சோர நினைத்தில்லம் சேராக்கும் नच्चेल्वन तंगाई। वहां एक सेल्वन है, सेल्वन की बहन है तंगई। सेल्वन तंगाई ऐश्वर्य युक्त कोई है, उसकी बहन। तो देखिए ना, ये जो ऐश्वर्य युक्त है, सेल्वन है, उस सेल्वन का ही वर्णन है तीन वाक्यों, तीन पंक्तियों में। तो कानई तिलंगत्तर में कान किरंगी, ये कैसा एक व्यक्ति है। ये है ना, घर में जो भी काम करना है वो काम नहीं करता है ये, ऐसा एक व्यक्ति है। पर उन उसको बोलते ही है गोदाम्बाजी नरचेल्वन, महदैश्वर्य युक्त, महा 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 ऐश्वर्य युक्त है वो, ये नरचेल्वन। तो उसके बारे में हम देखते हैं। अब गोदाम्बाजी इत्यादि लोग एक घर गए हैं। वो घर कैसा है, वहां एक ओर से भैंस का ध्वनि निकल रहा है, एक और देखे तो नीचे जो भूतल होता है ना वो पूरा कीचड़ कीचड़ है। ऐसे एक घर में ये वो ऐश्वर्य युक्त वाला गोप की बहन सो रही है।
तो यही है इस घर की स्थिति। क्यों ऐसा है? यहाँ बोलते हैं कि ये जो घर वाला है ना, वो भाई, वो भैया, वो घर में कुछ काम काम ही नहीं करता है। वो सदा सर्वदा कृष्ण के साथ घूमता रहता है। इसलिए घर में कुछ काम नहीं हो रहा है। एक और भैंस चिल्ला रही है। तो उसका वर्णन है, कनैत इळंकत्तिर्मयी। एक भैंस है। वो कैसे कैसी भैंस है? उसको बोलते हैं इळंकत्तिर्मयी। बाल वत्स वाली भैंस है। तो उस भैंस का जो बछड़ा है, जो वत्स है, वो कैसा है? वो बहुत छोटा है। छोटा है वत्स। ऐसे वत्स वाली एक भैंस है उस घर में। तो देखिए ना, घर में क्या करते हैं, ये माँ भैंस जो है उसको एक जगह में बांध देते हैं, और बछड़ा वत्स को एक और जगह में बांध देते हैं। जब उसको भूख लगती है उस वत्स को, तब क्या करना है? उसको उस बंध से निकालना है। तब वो जाके वहाँ के द्वारा दूध लेगी। माँ से दूध लेगी, वो दूध लेगा वो बछड़ा, वो वत्स, और उसका जो भूख है ना, वो नष्ट हो जाएगी। पर यहाँ देखिए, ये घर वाला तो कुछ काम ही नहीं करता। वो कृष्ण के साथ घूमता रहता है। तो इसलिए उस बछड़े को भूख लगी है। पर ये जो भैंस है ना, ये भैंस कुछ नहीं कर पाती। वो बछड़ा पुकार रहा है, ये भैंस तो ये भी बंधी हुई है। इसलिए इसको कुछ करने की क्षमता नहीं है। तो ये क्या करती है? ये भी ध्वनि करती है, ये भी चिल्लाती है, ये भैंस। तो बोलते हैं कनैत, ये चिल्ला रही है वो भैंस। क्यों? इलंग कतर में, वो बछड़ा है ना, वो बहुत छोटा है। वो छोटा बछड़ा है, उसको भूख लगी है। तो ये माँ, ये सह पाएगी क्या? नहीं, नहीं सह सकती है ये। तो इसलिए इसको ना सहते हुए क्या करती है? कानैत शब्द करती है, बहुत चिल्लाती है। इलंग कतिरमयी। और क्या होता है? कन्न की रंगी। वत्स के बारे में सोचते हुए क्या हो जाता है? कनक इरंगी। वो कन्न माने वत्स। वत्स के विषय में इरंगी, करुणा, करुणा दिखाते हुए वो क्या करती है? निनयित, उसके बारे में चिंतन करती ही रहती है। इसलिए उस चिंतन के द्वारा क्या हो जाता है? जो स्तन में दूध है ना, वो दूध खुद निकल जाता है। साधारणतः एक बछड़ा वो पिएगा तो तब दूध निकलेगा। नहीं तो कोई व्यक्ति आके वो दूध निकालेगा तो हस्त के द्वारा भी वो निकलेगा। पर यहाँ तो बछड़ा भी नहीं है, कोई दूध निकालने वाला भी नहीं है। पर ये भावना प्रकर्ष से उस वत्स के बारे में चिंतन करते हुए ही ये दूध निकल जाती है। तो ऐसी है उसकी स्थिति। कनई तिलंकत्तिरमई कन्न किरंगी निनैत मुले बड़िए निम्न पाल शोरा। मुले बड़िए, वो स्तन द्वारा पाल शोरा। वो जो दूध है ना, दूध को पाल बोलते हैं तमिल में। वो पाल, वो दूध क्या हो रहा है? शोरा। दूध का एक प्रवाह निकल गया है। हाँ, बोलते हैं ये भगवान है ना, ये भगवान कैसा है? वो भैंस, उस भैंस की तरह है भगवान भी। हमारे बारे में चिंतन करते हुए वो भगवान क्या करता है? दूध देता है। क्या है जी दूध? क्या है दूध? दूध क्या है ना? दूध है भगवान की कृपा। भगवान सदा सर्वदा हमें कृपा देता रहता है। हम कई और जगह में हैं, उसके बारे में भगवान की चिंता नहीं है।
भगवान हमारे बारे में सोचते हुए कृपा बरसाता है। पर क्या है ना, वो वत्स तो यहाँ आ, प्रार्थना कर रहा है, पर हम तो वो भी करते भी नहीं है। हमको ये जानकारी भी नहीं कि भगवान हमारे स्वामी है, भगवान की कृपा हमें अपेक्षित है, इसके बारे में चिंतन भी हम नहीं करते हैं। पर तब भी भगवान हमारे बारे में खुद चिंतन करते हुए क्या करते हैं, हमें जो भी चाहिए उसको देते रहते हैं। पर क्या है ना, हम उसको सार्थक नहीं बनाते, उसको व्यर्थ कर देते हैं। हम पूछ सकते हैं स्वामी हमारे लिए भगवान क्या किया है। देखिए, भगवान क्या नहीं किया है ये पूछना है। भगवान सृष्टि किए हैं, किसके लिए? हमारे लिए है। हमारे लिए ही भगवान सृष्टि करते हैं। और सृष्टि के बाद हमें शास्त्र प्रदान किए, जैसे बोलते हैं। देखिए ना, हम जब भी कुछ वस्तु खरीदते हैं, जैसे कि वॉशिंग मशीन या फोन या कुछ और खरीदते हैं, तब क्या होता है ना, उस वॉशिंग मशीन के साथ या फोन के साथ एक हैंड बुक देते हैं, एक पुस्तक देते हैं, जिसमें इसको कैसा कैसा उपयोग करना है उसके बारे में लिखा जाता है। तो ऐसा हैंडबुक मिलता है ना, ऐसे ही भगवान हमें शरीर दे दिए, सृष्टि हो गई, पर हमें मालूम नहीं कि कैसा रहना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो भगवान शास्त्र प्रदान करते हैं, एक बुक दे दिए, अरे इन चीजों को आप कर सकते हैं, इन चीजों को आप नहीं कर सकते हैं, भगवान ने बोल दिया। पर हम शास्त्र को कभी पढ़ते हैं क्या? नहीं पढ़ते हैं। कितने लोग यहाँ हैं, हमें से कितने लोग शास्त्र में प्रवेश किए हैं? शास्त्र को पूरी तरह पढ़े नहीं, प्रवेश किए हैं कोई नहीं। तो शास्त्र को भी हम देखे नहीं, उसको भी हम छोड़ दिए। तो भगवान देखें, अरे शास्त्र दिए कोई पढ़ता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम स्वयं जाकर धर्माचरण करते हैं, जिसको देखकर ये लोग स्वयं धर्माचरण प्रारंभ करेंगे। ऐसे सोचते हुए भगवान क्या किए, यहाँ अवतार लेकर धर्माचरण किए। जैसे रामावतारण में सामान्य धर्म का परिपालन किए श्री रामचंद्र मूर्ति, ऐसे कृष्ण भी बोलता है, कृष्ण भी गीता में बोलता है, यद्यदाचरति श्रेष्ठ ततरेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। और बोलते हैं, मैं भी यदि ह्यहम न वर्तेयम जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम् शंकरस्य च कर्ता स्याम उपहन्यामि माः प्रजाः। गीता जी में भगवान कृष्ण बोलते हैं, अरे क्या है ना, हमारे संप्रदाय में एक विषय है, जब भी राम के बारे में बात करते हैं तब ऐसे बोलते हैं, राम किए, गौरव से बात करते हैं। जब कृष्ण के बारे में बात करते हैं ना, ये हमारा संप्रदाय में नियम है कि कृष्ण के बारे में बात करने पे कभी नहीं बोलना कि वो किए, ऐसा गौरव से नहीं बोलना। कृष्ण ने किया, कृष्ण ने बोला, ऐसा ही बोलना चाहिए, ये नियम है हमारे संप्रदाय में। तमिल में जब बोलते हैं ना, राम जी को पेरुमाल कहते हैं, पेरुमाल वंदार, वंदार माने आए, ऐसा गौरव से कहते हैं। जब भी कृष्ण के बारे में बात करते हैं, ये नियम है कि कृष्ण के बारे में बात करने वक्त समय कभी भी कृष्ण आए ऐसा नहीं बोलना चाहिए, कृष्ण आया ऐसा ही बोलना चाहिए। जो कि क्योंकि कृष्ण अवतार लिया, क्यों? मैं परम सुलभ हूं, इसको बताने के लिए। तो कृष्ण को हम एक ऊंचे स्तर पर रख देते हैं तो वो घबरा जाता है, अरे मैं तो सौलभ्य प्रदर्शन करने के लिए आया हूँ, ये लोग तो मुझे अभी उत्कृष्ट मानते हैं, ऐसा कृष्ण खुद चिंताग्रस्त हो जाएगा। इसलिए हमें कृष्ण के बारे में बात करने समय ऐसा नहीं बोलना चाहिए, कृष्ण आया है जाया है, ऐसा ही श्री वैष्णव संप्रदाय के पूर्वाचार्यों की रीति है। इसके अनुसार दास भी कृष्ण के बारे में जब भी बात करता हूं ना, तब वो आया, बोला, ऐसा ही बोलूंगा। इसके बारे में गलत नहीं समझना। कभी कभी आ जाता है, कभी कभी गलती से वहां भी ऐसा आ जाता है, कृष्ण ने बोले, कृष्ण बोले, भगवान कृष्ण बोले, ऐसा भी आ जाता है।
और कभी कभी भगवान के बारे में, नारायण के बारे में, रामचंद्र मूर्ति के बारे में बात करने वक्त भी कभी कभी ऐसा कुछ वो किया, ऐसा भी आ सकता है। पर उसको तो क्षमा करना है। पर जो कृष्ण के बारे में बोलते हैं कि वो आया गया बोला, तो वो तो हमारा सांप्रदायिक एक विषय है, इसलिए ऐसा ही होना चाहिए। तो दास भी ऐसा ही करूंगा। तो देखिए हम क्या देख रहे थे। तो आ, कृष्ण के बारे में देख रहे थे। कृष्ण गीता जी में बोलता है कि मैं यदि कर्मानुष्ठान नहीं करूंगा तो सब लोग देखकर, अरे कृष्ण ही नहीं करता है, हमें क्यों करना, ऐसा छोड़ देंगे। सच में मैं कर्म करूंगा या नहीं करूंगा, इससे मुझे कुछ भी नहीं होने वाला। मैं कर्म ना करूं तो भी मुझे कुछ नहीं होने वाला। कर्म करूं इसलिए, कर्म किया इसलिए कुछ होने वाला है, ऐसा भी नहीं है। पर मैं करता हूँ, क्यों करता हूँ? अरे मुझे देख के लोग अनुष्ठान करते हैं इसलिए मैं करता हूँ, ऐसा कृष्ण बोलता है गीता जी में। तो भगवान सृष्टि किए हमारे लिए, शास्त्र प्रदान के किए हमारे लिए, अवतार लिए हमारे लिए। अवतारों में भगवान का वैभव हम जाने कि नहीं, नहीं जाने। स्वयं कृष्ण बोलता है अवजानन्ति मां मूढ़ाः मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। अरे मैं तो मनुष्य के रूप में आ गया, तो सब लोग सोचते हैं अरे कृष्ण तो हमारी तरह मनुष्य है, हमारी तरह खाता है, हमारी तरह पीता है, हमारे साथ खेलता है। ऐसे सोचते हुए ये सब लोग अवजानंती, मेरे अपमान करते हैं। इसलिए मैं अवतार किया इनका उज्जीवन के लिए। पर उनकी उज्जीवन के लिए मैं ऐसा किया, वो लोग तो उस अवतार को ही अब निरर्थक, व्यर्थ कर दिए। इसलिए भगवान देखता है, जब भी कोई आके बोलता है ना मैं ही भगवान हूँ, कोई मानता नहीं है। तो भगवान अब एक और प्लान किए। और क्या किए? आழ்वारों को भेजे, आழ்वारों को भेजे। आழ்वार लोग आके भक्ति मार्ग का प्रवर्तन किए। आழ்वारों ने बोला कि भगवान श्रीमन नारायण ही परदैवत है, वही उपाय है, वही उपेय है। इस विषय को आழ்वारों ने बताया। पर तब भी इतने लोग सुधारे नहीं। तो भगवान अब क्या किए? रामानुजाचार्य इत्यादि आचार्यों को भेजे। और रामानुजाचार्य जब आए यहाँ, तो बोलते हैं जब रामानुजाचार्य जी का अवतार हुआ, तब से कलयुग, कलयुग ही वो बिगड़ गया है। कलयुग कलयुग अब कृतयुग बन गया। उनके समय में इतना इतना श्री वैष्णव धर्म का प्रचार किए श्री रामानुजाचार्य ने, प्रपत्ति मार्ग का प्रवर्तन किए, इतने इतने कैंकर्य किए रामानुजाचार्य। देखिए ना, ऐसा रामानुजाचार्य का अवतार भी भगवान ही करवाया है। तो देखिए, हम कभी भी ये नहीं पूछ सकते हैं भगवान हमारे लिए क्या किया। अरे इतना किया है भगवान, भगवान इतना किया है। तो हमारे लिए, जैसे वो भैंस है ना, वो भैंस दूध की धारा को भूतल में जाने दे रही है, ऐसे ही भगवान भी हमारे लिए इतने काम किया है। पर क्या हुआ, हम इसको सार्थक नहीं बनाए, उसको व्यर्थ बना दिए हम। इसके बाद हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भगवान का प्रयत्न है ना, हमारे आचार्यों का प्रयत्न है ना, उसको सफल करना है। यही हमारा जीवन का आशय होना चाहिए। जो भी प्रयत्न भगवान ने किया, उस प्रयत्न को सफल करना। तो ये जो भैंस है ना, इस भैंस की तरह है भगवान। तनई तिलंकत्तिर कंद की रंगी निनैत मुले बड़िए निंद पाल शोरा। वत्स के बारे में चिंतन करती हुई ये भैंस, उस वत्स की वो जो चिंता है ना, उससे ही दूध को बाहर भेज दी। तो दूध ऐसा प्रवाह रूप से बाहर आ गया। और दूध क्या कर रहा है? ननई तिल्लम शेराकुम, वो घर जो है, उस घर को वो भिगो कर, ननैत, उसके बाद शेराकुम, कीचड़ कीचड़ बना दिया।
दूध प्रवाह है और बहुत सारा दूध है, इसलिए वो प्रवाह रूप में आकर वहां जो मिट्टी इत्यादि होते हैं उनमें वो मिल जाता है, तो वो कीचड़ बन गया है। तो उनका घर कैसा है जी? बाहर पूरा कीचड़ है, कीचड़ ही कीचड़ है। ऐसा जो घर है, इस घर वाले को आंडाल बोलती है नरचेलवन। ये भगवान है ना, उसका ऐश्वर्य महत है बड़ा। ये भगवान, यहाँ जो ये घर वाला है ना, उस घर वाले का ऐश्वर्य है महत। नरचेलवन, उत्कृष्ट ऐश्वर्य है, उत्कृष्ट ऐश्वर्य वाला है ये घर वाला। अरे स्वामी, आप तो अभी बोले कि उसका जो भी दूध इत्यादि है वो सब कीचड़ कीचड़ हो रहे हैं, उसका क्या ऐश्वर्य होगा? वो ऐश्वर्य तो व्यर्थ हो रहा है। आप बोल रहे हैं वो उत्कृष्ट ऐश्वर्य वाला है, ये क्या है? तो देखिए ना, हम जिसको ऐश्वर्य मानते हैं उसको हमारे पूर्वाचार्य ऐश्वर्य नहीं मानते। हम किसको ऐश्वर्य मानते हैं? हम सोचते हैं कि ये जो ऐश्वर्य है ना, जैसे कि घर है या धन है या आभरण है, इनको हम ऐश्वर्य मानते हैं। हमारे आचार्य, हमारे आழ்वार लोग कभी भी इन चीजों को ऐश्वर्य नहीं मानते, ये ऐश्वर्य ही नहीं है। तो ऐश्वर्य क्या होता है? ऐश्वर्य वो होता है जो भगवान का प्रीतिकर है, वही ऐश्वर्य होता है। तो ऐश्वर्य क्या है जी? हमारे लिए ऐश्वर्य है कैंकर्य। कैंकर्य ही हमारे लिए ऐश्वर्य है। लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न सतु नागवर श्रीमान आकाशगत श्रीमान। ऐसे बहुत स्थल है जहां विभीषण को, गजेंद्र को, लक्ष्मण जी को श्रीमान कहा गया है। श्री माने ऐश्वर्य है ना, तो लक्ष्मण लक्ष्मी संपन्न है, लक्ष्मीवान है लक्ष्मण। ये कहा जी? जब राज्य में लक्ष्मण थे तब उनको कोई भी श्रीमान, लक्ष्मीवान, लक्ष्मी संपन्न बोले नहीं। जब वो राम के साथ वन गए, जंगल गए, वहां वो बोले जाते हैं लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न, लक्ष्मणो लक्ष्मी वर्धन, ऐसे बोले जाते हैं। स्वामी, वो तो पूरा ऐश्वर्य छोड़ के आए हैं, वो लक्ष्मी रहित बोलना चाहिए उनको। कैसे बोलते हैं लक्ष्मी वर्धन, लक्ष्मी संपन्न, ऐसे कैसे बोलते हैं? तो हमारे आचार्य बोलते हैं जो राज्य ऐश्वर्य है ना, वो ऐश्वर्य ही नहीं है। वो जब जंगल आ गए और राम जी का कैंकर्य करना शुरू किए, वो पहले से कर रहे हैं पर जंगल में तो सर्वविध कैंकर्य वही कर रहे हैं, तो तब वो लक्ष्मी संपन्न हो गए। राज्य को छोड़कर कैंकर्य को पाने से वो श्रीमान हो गए, लक्ष्मी संपन्न हो गए, ये लक्ष्मण जी। ऐसे ही सतुनागवर श्रीमान नारायण परायण परमापदमापन्न मनसा चिंतयत धरिन। गजेंद्र के बारे में बोलने के समय में बोलते हैं, वो है ना, वो तो फंस गया है। गजेंद्र का चरित्र आप सबको पता है। ये गजेंद्र तो फंस गया है। इस समय में वो सोचा ही, जो मगरमच्छ है ना, उसके साथ मैं युद्ध में जीत जाऊंगा, ऐसे सोचते हुए बहुत संवत्सर, अनेक संवत्सर वो युद्ध किया गजेंद्र ने। वो सोचा कि मेरे सामर्थ्य से मैं बच जाऊंगा। इतना युद्ध हुआ, इतना युद्ध हुआ, पर गजेंद्र की स्थिति और निहीनतर होती गई, होती गई। तो पहले गजेंद्र पैर तक जल में था, पानी में था, पर वो मगरमच्छ वो खींच रहा था, तो ये अंदर जा रहा था, अंदर जा रहा था। पानी पैर तक था, वो यहाँ तक भुज तक आ गई। उसके बाद मुंह को भी वो, मुंह तक आ गई। और पानी जब और भी ऊपर जाने लगी, तब गजेंद्र सिर्फ उनका जो वो हस्त होता है ना, जो उनका विशेष हस्त होता है हाथी का, इसलिए तो उसको हाथी बोलते हैं।
विशेष हस्त होता है, हाथ होता है, उसके हाथी, तो उसको वो ऊपर उससे श्वास ले रहे हैं, तभी उनको ये समझ में आता है कि मेरे सामर्थ्य से मैं जीत नहीं पाऊंगा। और वहां एक और मुख्य विषय है, वो क्या है ना, वो हाथ में अरविंद पकड़े हुए थे। भगवान के श्री चरणारविंदों में अरविंदों को समर्पण करने के लिए गजेंद्र हाथ में अरविंद पकड़े थे, वो पद्म पुष्प पकड़े थे। तो उनको अब ये चिंता हो गई कि अरे मैंने इस पद्मों को इसलिए लिया, स्वीकार किया, ताकि मैं भगवान के श्री चरणारविंदों में इनका समर्पण करूं, पर अब तो इसका अवकाश ही नहीं है, अवसर नहीं है, क्या करूं। ऐसी चिंता से उन्होंने नारायणावो मणिवन्ना नागणयाय वारायण नारिडरनीकाय, ऐसा ऐसी प्रार्थना की आदि मूल में बोले। तब जब गजेंद्र मूलम ऐसा बोले, मूलम माने कारणम है, कारणम है, तो ब्रह्मा सोचे हाँ मैं भी कारण हूं ना, सृष्टि करता हूं, तो मैं चले जाता हूँ। और उसके बाद रुद्र ने सोचा अरे मैं तो संहार कारणम हूँ, तो मैं भी जाता हूँ। क्या है ना, गजेंद्र जब यहाँ से पुकार रहे हैं, मूल में बोल रहे हैं, तब क्या हो रहा है ना, लोकों से जब वो ध्वनि जा रहा है, तब वो एको के साथ जा रहा है, मूल में आदि मूल में, ऐसा एको। तो पहले उनके कान में मूल में ये सुनाई दी, तो वो सोचे हम जाते हैं। तो ब्रह्म रुद्र आदि सब देवता लोग खुद को जो जो कारण मानते हैं वो सब आना शुरू किए। तब उनके कान में गिरा आदि मूल में, ये कारण को बुला नहीं रहा, ये आदि कारण को बुला रहा है। हम तो आदि कारण नहीं है, हम सबका कोई ना कोई कारण है, ब्रह्मा भी सोचता है हमारा भी श्रीमन नारायण कारण है। तब जो आदि मूल में ये सुनाई देता है, तब भगवान आके गजेंद्र की रक्षा किए। ये है चरित्र। इस चरित्र को कई और संदर्भ में, किसी और संदर्भ में हमें विस्तृत रूप से देखना है, पर यहाँ क्या है ना, जब ये गजेंद्र ये गजेंद्र पानी में फंसा हुआ था और उसके पास कुछ सामर्थ्य बाकी नहीं था, तब इसको बोलते हैं सतु नागवर श्रीमान। वो नागवर है, गज श्रेष्ठ है, श्रीमान। अरे उसको कैसे हम श्रीमान बोल सकते हैं, उनमें उनके पास तो कुछ नहीं है, ऐसा भी पूछ सकते हैं। और विभीषण जी जब रावण की लंका से इस पार भारत के तीर को आ गए, श्री राम जी और वानर सेना वहां समुद्र तीर में है, वहां विभीषण खुद आ गया। जब विभीषण आता है, वो सबको छोड़ के, परित्यक्ता मया लंका मित्राणि च धनानि च, मैं लंका को छोड़ दिया, वहां मेरे जो भी स्नेहित हैं उनको छोड़ दिया, वहां जो भी धन है उसको छोड़ दिया, बोलते हैं श्री विभीषण। पर उनके बारे में यह कहा जाता है आकाशगत श्रीमान, वो आकाश में है, पर कैसे है, श्रीमान, अंतरिक्षगत श्रीमान, ऐसा है श्लोक का निज रूप ऐसा है, अंतरिक्षगत श्रीमान, अंतरिक्ष में है, श्रीमान है। अरे क्या जी, अभी वो पूरा ऐश्वर्य को छोड़ के आए, कैसे वो श्रीमान बन सकते हैं। तो बोलते हैं जो लक्ष्मण जी है वो कैंकरी युक्त है, इसलिए वो श्रीमान है। जो गजेंद्र है ना, वो अब तक सोच रहा था कि मैं मेरे सामर्थ्य से बच जाऊंगा, पर जब उन्होंने मैं अब मुझे बचा नहीं सकता ऐसे सोचते हुए भगवान के बारे में सोचने लगे, तो गजेंद्र जब ऐसा सोचना लगा, तब वो श्रीमान बन गया। स्वरक्षणे स्वान्वयम बोलते हैं, स्वरक्षणे स्वान्वय, अपने रक्षण में जो
संबंध रखता है, जो सोचता है कि मैं मेरी रक्षा कर दूंगा, उनका स्वरक्षणे स्वान्वय है। पर यहाँ क्या हुआ है गजेंद्र के विषय में? गजेंद्र, अरे मैं मेरी रक्षा नहीं कर सकता, स्वरक्षणे स्वान्वय निवृत्ति हो गई वहां। तो वही है गजेंद्र का ऐश्वर्य, इसलिए उनको नागवर श्रीमान बोलते हैं। ऐसे ही विभीषण, उन्होंने क्या किया? ये रावण इत्यादि जो भी हैं, जो विरोधी हैं, उनके संबंध को निराकार करके वो यहाँ आ गए। तो उनका वो विरोधी निवृत्ति है ना, वही है उनके लिए ऐश्वर्य। तो देखिए हमारे लिए ऐश्वर्य क्या होता है? ऐश्वर्य होता है भगवान को रक्षक रूप में स्वीकार करना, भगवान को रक्षक मानना, भगवत विरोधियों को छोड़ना, भगवान का कैंकर्य करना, भगवान को हमारा स्वामी मानना, ये है ना, ये हमारा ऐश्वर्य है। ये हमारा ऐश्वर्य है। इसलिए दूध व्यर्थ हो जाए, कोई और पदार्थ व्यर्थ हो जाए, उससे हमारे ऐश्वर्य की कुछ हानि नहीं होती। पर जब हम शेषत्व को खो जाते हैं, तब होती है ऐश्वर्य की हानि। हमें बहुत सावधान रहना है। हमारा शेषत्व जो है, उस शेषत्व का परिपालन करना है, वो है हमारा ऐश्वर्य। कैंकर्य है हमारा ऐश्वर्य, उस ऐश्वर्य के लिए हमें जीना है। तो देखिए यहाँ, अब तो गोदाम्बा जी का पाशुर में आ जाते हैं। वहां गोदाम्बा जी वर्णन कर रही हैं, घर में तो वो दूध पूरा व्यर्थ हो रहा है, पर उस घर वाले को बोलती है नरचलवन, वो बहुत वैभवशाली है, महद ऐश्वर्य, महत जो ऐश्वर्य है, ऐसा ऐश्वर्य वाला है। ये क्या है ना, संस्कृत में एक नियम है, जब समास होता है ना, जो ऐश्वर्य बड़ा होता है, महत ऐश्वर्य, उसका समास जब करते हैं, तब वो महा ऐश्वर्य, महेश्वरी हो जाता है। जब हम समास करते हैं, समास में तत्पुरुष समास ऐसा हो सकता है ना, महान कोई है, उसका ऐश्वर्य, षष्ठी तत्पुरुष समास बोलते हैं ना, तब क्या होता है ना, तब महान का ऐश्वर्य महदैश्वर्यम, ऐसा संस्कृत में होता है। हिंदी में शायद थोड़ा व्याकरण अलग हो सकता है यहाँ, पर ऐश्वर्य बड़ा है ऐसा बोलना है तो महेश्वरियम बोलना है, नहीं तो महत ऐश्वर्यम, अलग अलग बोलना चाहिए। एक पद में बोलना है तो महेश्वरियम, महाऐश्वर्यम। और जब एक पद के रूप में महदैश्वर्यम हम बोल जाते हैं, तब उसका अर्थ क्या होता है? एक बड़ा व्यक्ति है, महान है, महान का ऐश्वर्य, ऐसा होता है संस्कृत में। इसलिए थोड़ी सावधानी से बोलना पड़ता है संस्कृत में। तो यहाँ जो बड़ा ऐश्वर्य है ना, इस घर वाले का है। वो ऐश्वर्य क्या है? सदा सर्वदा कृष्ण के कैंकर्य में ये निरत है, ये है इसका ऐश्वर्य। तो बोलते हैं रामावतार में जैसे लक्ष्मण जी थे, ऐसे ही ये लड़का जो यहाँ कहा जा रहा है, ये कृष्णावतार में कृष्ण के लिए इतना कैंकर्य करने वाला। पेरियाழ்वार के विष्णुचित्त सूर्य जी महाराज के पाशुरों में आता है, हाँ, சுரிகையும் தெரிவில்லும் செண்டுகோலும் மேலாடையும் தோழன்மார் கொண்டோட ஒரு கையால் ஒரு வந்தன் தோளையூன்னி निरयिनमेळ कुरित संगम। एक पासुर में कृष्ण के बारे में एक वर्णन आता है। कृष्ण शाम को जंगल से लौट रहा है, आ, ये गाय के साथ लौट रहा है। जब लौट रहा है, तब ऐसा वर्णन है, सुरिगयुम तेरिविल्लुम शंडकोलम मेलाडयुम तोड़न्मार कुंडोड़ा। जो गोप है, कृष्ण के स्नेहित हैं, जो भी बहुत सारे लोग होते हैं ना, मित्र होते हैं, ये मित्र वर्ग क्या कर रहे हैं? कृष्ण का एक एक वस्तु को एक एक हाथ में लेकर आ रहा है, वो सब लोग दौड़ रहे हैं, और कृष्ण धीरे धीरे आ रहा है।
कैसा रहा है? उर्गैया नुरवंदन तोड़यूनी, वो क्या कह रहा है ना, एक हाथ को एक मित्र के भुज पर रख कर कृष्ण आ रहा है। तो देखिए, उर्गैयाल और वंदन तोड़यूनी आनिरयन मेल कुरित संगम, तो बोलते हैं, देखिए, कृष्ण एक व्यक्ति के भुज पर अपने हाथ रखकर आ रहा है, ऐसा वर्णन है। जिस व्यक्ति के भुज पर ये हाथ रख के आ रहा है ना, वो है नचलवन, इस पाशुर का घर वाला, वो है। तो वो कृष्ण के पास, कृष्ण के समीप ही रहता है, कृष्ण का सामीप्य को कभी भी छोड़ता नहीं है। तो लक्ष्मण जी जैसे राम के थे, सदा सर्वदा कैंकर्य में निरत थे वो, कभी भी लक्ष्मण जी राम जी को छोड़े, श्री रामचंद्र मूर्ति को छोड़े, ऐसा चरित्र हम देखते नहीं है। श्री राम ने सीता मैया को छोड़ के वन में कई महीने बिताए, और राज्य को जाकर वहां सीता मैया को वन में बेच कर भी कई संवत्सर बिताए, तो सीता रहित राम रहे। पर ऐसा कभी भी हम देख नहीं सकते हैं कि लक्ष्मण रहित रहे। ऐसा वैभव है लक्ष्मण जी का। तो ऐसा है लक्ष्मण जी का वैभव, वो सदा सर्वदा कैंकर्य निरत थे। वो बोले, भवांस्तु सह वैरे गिरिशानुषुरंस्यते, अहम सर्वं करिष्यामि जाग्रत स्वपतश्चति। अहम सर्वं करिष्यामि, मैं सब काम करूंगा। ये कुछ भी काम नहीं है जिसको लक्ष्मण जी इनकार करते हैं, मैं ये नहीं करूंगा, ऐसा कभी भी बोलते नहीं है। कुछ भी काम हो, श्री रामायण में हम जब देखते हैं ना, तब ऐसा बहुत सारे वृत्तांत आते हैं जहां सीता जी, अरे वो पुष्प बहुत सुंदर है, ऐसे बोलती है। सीता जी की जो बात है वो समाप्त नहीं हुई, उसके पहले ही लक्ष्मण जी तेजी से जाकर उस पुष्प को ले आते हैं। ऐसे बहुत सारे जगह हैं जहाँ राम जी की आज्ञा शुरू होती है, तभी वो कैंकर्य में वो निरत हो जाते हैं। इतनी आसक्ति से उन्होंने कैंकर्य किया है। वो बोलते हैं, भवांस्तु सह वैरेह्या गिरिशानुषु, आप वन में जंगल में सीता जी के साथ रमस्यते, आप विहार करेंगे, तब आपको किसी के बारे में चिंता नहीं करना। हम सर्वम करिष्यामि, मैं सब करूंगा। हम सर्वम करिष्यामि, वो प्रतिज्ञा किए और प्रतिज्ञा अनुसार रहे, ये उनका वैभव है। हम भी तो कभी कभी बोलेंगे हम सर्वम करिष्यामि, पर करेंगे क्या? कर सकते हैं क्या? कर नहीं पाएंगे। पर लक्ष्मण जी का ये वैभव है कि उन्होंने प्रतिज्ञा को निभाया। उन्होंने जो भी प्रतिज्ञा की, उस प्रतिज्ञा अनुसार रहे। देखिए, इसलिए राम जी कभी भी लक्ष्मण को छोड़े नहीं। अंत में, रामावतार के अंत में, जब लक्ष्मण जी राम जी को छोड़कर प्रस्थान शुरू की, बोलते हैं हमारे संप्रदाय में, लक्ष्मण जी को छोड़कर राम ने कभी कुछ भी नहीं भोजन, कुछ भी नहीं खाए राम, लक्ष्मण को छोड़कर। लक्ष्मणेन गताम गतिम, ऐसा बोलते हुए, लक्ष्मण जहां गया वहां मैं भी जाता हूं, ऐसा बोलते हुए वो भी प्रस्थान जी का पात्र है ना, इतना अच्छा पात्र है। उससे हमें एक पाठ, एक विषय, एक सबक सीखना है। क्या है वो? कैंकर्य निरत होना, सदा सर्वदा कैंकर्य में निरत होना, ये लक्ष्मण जी हमें सिखाते हैं। तो उसको हमें यहाँ अनुसंधान करना है। जैसा लक्ष्मण थे, ऐसा ही यहाँ के ये घर वाला। श्री रामायण में ये दिखता है कि लक्ष्मण जी ये कैंकर्य किए, वो कैंकर्य किए, ऐसे बहुत सारे स्थल में हमें आ, दिखता है। पर कभी भी लक्ष्मण जी कुछ ये होम किए, ये याग किए, नित्यानुष्ठान कर्म किए, ऐसा कभी मिलता ही नहीं है।
वो नित्यानुष्ठान किए, नित्याग्निहोत्र किए, कभी नहीं दिखता है। अरे तो वो नित्य कर्म को छोड़ दिए क्या? तो बोलते हैं हमारे पूर्वाचार्य, बोलते हैं जब कोई भगवान के विशेष कैंकर्य में लगा हो, वो यदि जो नित्य नैमित्तिक कर्म है उसको छोड़ दिया, तो वो गलत नहीं होता। तो देखिए ना, ऐसा आता है शास्त्रों में। हम कभी देवालय जाते हैं, देवालय में भगवान का कोई उत्सव प्रचलित है, उस उत्सव में हम भी भाग लेते हैं, गोष्ठी में प्रबंध प्रबंध दिव्य प्रबंधों का अनुसंधान करते हैं, या कुछ कैंकर्य में हम लगे हैं। तब कुछ समय आ गया है, जैसे कि 6 बजे हो गए, सूर्यास्तमन होने वाला है, ऐसे समय आ गया, संध्या वंदन करना है, इसके बारे में हमें सोचना नहीं चाहिए। हमें इसके बारे में सोचना नहीं चाहिए। कैंकरी के बाद आकर प्रायश्चित के साथ हम कालातीत प्रायश्चित प्रायश्चित बोलते हैं ना, उसके साथ संध्या वंदन कर सकते हैं। पर जो विशेष कैंकरी है ना, उस कैंकरी को छोड़कर ये नित्य नित्य नैमित्तिक कर्म में लगना, ये हमारा संप्रदाय में नहीं है। तो भगवान अर्चावतार में जो भगवान विराजमान है, उनके कैंकर्य में हम लगे तो उसको क्या बोलते हैं? विशेष कैंकर्य बोलते हैं। उस विशेष कैंकर्य में जो लगे हैं, वो सामान्य कैंकर्य को छोड़ दिए तो भी वो गलत नहीं है। भगवान शास्त्र में बोलते हैं, मत कर्म कुर्वताम पुंसाम कर्म लोपो भवेद यदि। बोलते हैं, मत कर्म कुर्वताम पुंसाम, मेरा जो विशेष कैंकर्य है उसको करने वाले जो लोग होते हैं, उनका कर्मलोपो भवेद्य ही, कर्म में कुछ लोप हुआ तो बोलते हैं, तत्कर्मते प्रकुर्वन्ति तिस्रः कोट्यो महर्षयः, उनके लिए मैं 3 करोड़ ऋषियों को लगाया हूं। वो 3 करोड़ महर्षि लोग क्या करते हैं? जो विशेष कैंकर्य में लगे होने के कारण सामान्य कर्म को छोड़ दिए, उनका कर्म को वो कर देते हैं। कौन करते हैं? वो 3 करोड़ महर्षि लोग जो होते हैं वो करते हैं। तीसरा कोट्यो महर्षयः, इसलिए विशेष कैंकर्य में जो लगे हैं, वो सामान्य कैंकर्य को छोड़े तो भी ये गलत नहीं होता। पर बहुत सावधान होना चाहिए। हम कुछ ना कुछ करते हुए, स्वामी हम विशेष कैंकर्य में लगे हैं, ऐसे बोल नहीं सकते, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। सच में हम देवालय में हैं, ना कुछ कैंकर्य में हैं, तो ऐसा है, आप तिरुप्पावे सुन रहे हैं, कुछ संध्या वंदन का समय आ गया, तो आप इस अनुभव में जुड़े हैं, इसलिए उसका थोड़ा विलंब हो तो वो गलत नहीं है। पर जानबूझकर आप कुछ कर्म को छोड़कर उसके बाद, अरे हम विशेष कैंकर्य में जुड़े थे इसलिए ऐसा नहीं हुआ, ऐसा बोले तो वो गलत है। तो लक्ष्मण जी सदा सर्वदा कैंकर्य निरत थे, उनको कैंकर्य को छोड़कर कुछ समय ही नहीं मिलता। बोलते हैं कि उनका एक वैभव है, बोलते एक वैभव है उनका, संप्रदाय में देखे तो, उरंगाविल्ली, उरंगाविल्ली ऐसा एक नाम है लक्ष्मण जी का। लक्ष्मण जी का जो जो नाम है ना, उन नामों को हमारे पूर्वाचार्य बहुत सम्मान देते, और उन नामों को बहुत लोगों को लगाते, क्योंकि लक्ष्मण जी का नाम ही रामानु जी का है ना, इसलिए जो भी लक्ष्मण जी का नाम है ना, उनको बहुत सारे आचार्य पुत्रों को लगाते थे। ऐसा एक संप्रदाय है हमारे आ, इस परंपरा में। तो देखिए ना, एक नाम है उरंगाविल्ली, ये किसका नाम है? एक है ये, हम पिल्लई उरंगाविल्ली दासर बोलते हैं। आ, उनका ये नाम कहाँ से हुआ है? उरंगाविल्ली माने लक्ष्मण जी का नाम है वो। विल्ली माने धनवी, जो धनुष लेकर ही सदा सर्वदा रहते हैं, उनको धनवी बोलते हैं। तमिल में विल्ली बोलते हैं, विल माने धनुष, विल्ली माने धनवी। वो कैसे हैं? उरंगाविल्ली, विनिद्र धनवी बोलते हैं संस्कृत में, जिसका नींद नहीं, वो कभी सोते ही नहीं, निद्रा रहित थे वो।
तो उरंगा बिल्ली बोलते हैं क्योंकि सदा सर्वदा कैंकरी में थे, उनको नींद का भी समय नहीं मिलता, कहाँ नित्य कर्मों का समय। इसलिए ऐसे जो लक्ष्मण थे वो नित्य नैमित्त कर्मों को छोड़ सकते हैं। इसलिए ऐसे कैंकर्य निष्ठ लोग ऐसे कर्मों को छोड़ देते हैं। तो ये होता है। तो ये पिल्ले औरंगावलीदासर, हाँ, इनको धनुर्दास बोलते हैं ना। वहाँ क्या है ना, हम संस्कृत में जब बोलते हैं धनुर्दास बोलते हैं, वो विल्लीदासर इस तमिल शब्द का जब हम संस्कृत में अनुवाद करते हैं या हिंदी में अनुवाद करते हैं वो धनुर्दास होता है। पर उनका पूरा नाम है उरंगाविल्लीदासर। तो वो क्या हो जाता है, आ, विनिद्र धनुर्दास। उरंगा उरक्कम माने निद्रा, वो निद्रा रहित थे। तो पिल्ले उरंगाविल्लीदासर है धनुर्दास। ऐसा विनिद्र धनुर्दास ऐसा बोलना चाहिए। धनुर्दास बोलना गलत है, ऐसा नहीं बोल रहा हूं, पर उनका पूरा नाम क्या है, उरंगाविल्ली विनिद्र, विनिद्र धनुर्दास ऐसे बोल सकते हैं। तो विनिद्र धनवी ऐसा भी बोल सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे नाम है लक्ष्मण जी का। लक्ष्मण है, इളய பெருமாள் बोलते हैं तमिल में, और इളय विल्ली बोलते हैं। इളय विल्ली, इളय विल्ली उसका संस्कृत में अनुवाद है बालधन्वी ऐसा। तो बहुत सारे नाम है ऐसे। मेघनादारी, मेघनादारी, मेघनादारी ऐसा बोलते हैं, ये भी लक्ष्मण जी का नाम है। क्योंकि मेघनाद का शत्रु कौन है, लक्ष्मण जी है। तो मेघनादारी ये नाम है लक्ष्मण जी का। मेघनादारी ऐसा भी नाम रखते थे पहले। एक बड़े विद्वान थे मेघनादारी सूर्य नाम के, वो बहुत सारे ग्रंथ भी किए हैं। पर क्या है ना, बहुत सावधानी से बोलना चाहिए। अरे मेघनाद सूर्य किए किए हैं, ऐसा बोले तो वो गलत हो जाता है। कभी कभी देखिए ना, किसी का नाम रखते हैं मधुसूदन पर बुलाते हैं मधु। मधु तो एक राक्षस का नाम हुआ। पर क्या है ना, वहाँ एक एक अच्छा विषय ये है कि मधु की तरह भगवान है, इसलिए भगवान को भी मधु बोल सकते हैं। तो बहुत मधुर है ना, इसलिए मधु भी बोल सकते हैं। पर मधुसूदन नाम में जो मधु आता है ना, वो तो राक्षस का नाम है, असुर का नाम है। तो ऐसा बोलते हैं कई जगह में, नाम को शॉर्ट करके बोलते हैं, वहां अपार्थ ही हो जाते हैं कभी कभी। तो यहाँ किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, मेघनादारी। ऐसे बहुत सारे नाम हैं, इन नामों को हमारे आचार्य रखते हैं। तो ये मैं क्या बोल रहा था, उरंगाविली है वो, विनिद्र है, निद्रा रहित है। तो ऐसा निद्रा रहित होकर वो कर्मानुष्ठान छोड़ दिए, वो हो सकता है। पर हम तो स्वामी कैंकर भी नहीं करते, कर्म भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। ऐसा होने का कुछ भी फल नहीं होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ जो है ना, जो व्यक्ति है हमारे इस पासुर में घर वाला, उसका नाम क्या है पता नहीं, घर वाला है वो। ये घर वाला कैसा है, वो कृष्ण का कैंकर्य में निरत है। जैसे लक्ष्मण जी श्री राम का, ऐसा ही ये भी सेवक था कृष्ण का। इसलिए कृष्ण के समीप सदा सर्वदा रहता था, कुछ ना कुछ काम करता था। इसलिए उसका समय ही नहीं मिलता इस नित्यानुष्ठान करने के लिए। गोपों का नित्यानुष्ठान क्या क्या होता है, अरे दूध निकालना और ये सब जो भी काम होता है ना, वो गो परिपालन करना, ये सब ही उनका काम है। पर ये तो विशेष कैंकर में जुड़ा है, इसलिए इसको ये काम करने के लिए समय ही नहीं है। क्या हो गया जी, उसका घर पूरा कीचड़ कीचड़ हो गया है। पर कीचड़ है उसका, कीचड़मय है उसका घर, पर वो अभी है नरचलवन। वो ऐश्वर्य युक्त है, उत्कृष्ट ऐश्वर्य युक्त है। वो ऐश्वर्य क्या है जी, वो है कैंकर्य, वो है कैंकर्य। ऐसा कैंकर्य करने वाला ये व्यक्ति है। इस व्यक्ति की बहन है, जो आज के पाशुर में जगा जा रही है, नरचलवंतंगाई। ऐसे ऐश्वर्य युक्त की बहना ऐसा बुलाते हैं यहाँ, नरचलवंतंगाई। उसके बाद बोलते हैं पनितलै वीळ निन्वासल कड़े, हम कहाँ हैं, पनी तलई वीळा। पनी माने बारिश, हिम, बोलते हैं ना, सुबह सुबह ड्यू बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ड्यू बोलते हैं।
वो पानी गिरता है ना, सब पत्ते पर देखे तो वहां पानी दिखता है, ऐसा ड्रॉप्स ड्रॉप्स होते हैं, सब पानी गिरता है, उसको भी पनी बोलते हैं तमिल में। ओस ऐसा लिखे हैं। तो ऐसा इसको, उसको भी पनी बोलते हैं तमिल में। और बर्फ को भी पनी बोलते हैं, और बारिश को भी पनी बोलते हैं। तो यहाँ पानी तले वीड़ा, तो आप कुछ भी ले सकते हैं यहाँ। तो पानी गिर रही है ऊपर से, हमारे सर पर पानी गिर रही है, पानी तले वीड़ा। तो हमारे आचार्य बोलते हैं, अरे ये तो व्रतानुष्ठान के लिए अभी तो प्रारंभ करने वाले हैं, वहां तो कई महीनों से बारिश नहीं है, तो यहाँ कहाँ से आ गया है पनी तलई। तो बोलते हैं, अरे आழிमழை कन्ना पाशुर में क्या हुआ, पर्जन्य देवता आ गया ना, पर्जन्य देवता आ गया, उसको गोदामबाजी ने आज्ञा दी, अरे तुम्हें बरसना है, तो बारिश शुरू कर दिया। इसलिए आழிमழை करना के बाद बारिश हो रही है, ये भी जा रहे हैं। तो पानी तले वीड़ा, बारिश ऊपर से गिर रही है, पानी तले वीड़ा। यहाँ एक अद्भुत श्री सूक्ति है हमारे पूर्वाचार्यों की। श्री कृष्ण सूर्य महाराज लिखते हैं, अरे ऊपर देखे तो ये बारिश का प्रवाह है, नीचे देखे तो दूध का प्रवाह है, अरे बीच में कृष्ण भक्ति का प्रवाह है, अरे तीनों ओर प्रवाह ही प्रवाह है, ऐसे उनकी श्री सूक्ति है यहाँ। नीचे दूध का प्रवाह, ऊपर बारिश का प्रवाह, बीच में कृष्ण भक्ति का प्रवाह है। तो हम इस प्रवाह में अटक गए हैं, पानी तलई वीड़ा, इस प्रवाह में अटक गए हैं हम। तो प्रवाह में कोई अटक गया तो क्या करता है, अरे कुछ डोर या कुछ बड़ा चीज मिल गया तो उसको पकड़ लेता है। हम कहीं प्रवाह में जा रहे हैं तो कुछ मिला तो उसको पकड़ लेंगे ना, ऐसा बोल रहे हैं हम, तो हम प्रवाह में अटक गए हैं, पानी तले वीड़ा, निन वासल कड़ेवती। आपका जो एंट्रेंस डोर है ना, वासल कड़ई, उसको हम अब पकड़े हुए हैं, कड़ई पटरी उसको पकड़े हैं, क्योंकि प्रवाह ही प्रवाह है। इस प्रवाह में हमें बचना है, तो हमें क्या करना है, जो भी आपका दरवाजा है, उस दरवाजा को ही हम पकड़े हैं, निवासल कड़ई पति, उसको बहुत आ, दृढ़ रूप में, दृढ़ रूप से हम पकड़े हैं। निवासल कड़े पति, हम इतने कष्ट से यहाँ खड़े हैं, तो बाहर आती ही नहीं। तो बुलाते हैं, अरे आओ आओ ऐसे बुलाते हैं, पर वो आई नहीं। तभी ये बोलते हैं, अरे हम अब तक कृष्ण के बारे में बात कर रहे हैं, कृष्ण के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो अंदर जो लड़की है ना, वो कृष्ण के बारे में बात कर रहे हैं। ये कृष्ण तो स्त्रियों का जो दुख होता है, उस दुख को जानता नहीं है, वो तो बहुत नटखट है, वो बहुत दुष्ट है कृष्ण। ये कृष्ण के बारे में ये लोग बात कर रहे हैं, तो नहीं, इनके साथ जुड़ना नहीं, ऐसा सोच रही है। ऐसा सोचते हुए ये क्या करते हैं, अरे कृष्ण को छोड़ो, कृष्ण के बारे में बात नहीं करना है, हम तो श्री राम के बारे में बात करने वाले हैं, ऐसा राम वृत्तांत का प्रारंभ करते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम में रामो विरामो विरजः, ऐसा नामावली जब शुरू होती है, वहां पराशर भट्टर जी सहस्त्र नाम व्याख्यान में लिखते हैं, अरे अब तक ये पूरा भगवान, आ, इतर इतर भगवान, भगवान के बहुत रूप होते हैं ना, इसमें उनके बारे में अब तक बात हुआ है। अब क्या होने वाला है, मृत संजीवनम राम वृत्तांतम ऐसे बोलते हैं। तो क्या है, राम वृत्तांत कैसा है, वो ऐसा है मृत संजीवनम, जो मर चुका है उसको भी सप्राण लेके आएगा, ऐसा है राम वृत्तांत, ऐसा है राम वृत्तांत, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, कृष्ण को छोड़ देते हैं ऐसा बोलते हैं यहाँ। क्योंकि कृष्ण और राम में अंतर क्या है, वो कृष्ण है ना, गोपियों का हो, अन्यों का हो, दुख समझता ही नहीं। वो देखिए, गोपियों के साथ इतना अनुभव किया है, पर गोकुल से वृंदावन से जब मथुरा गया, उसके बाद कभी कृष्ण लौटा क्या, आप पुराणों को देखिए, कभी लौटा नहीं।
कहीं एक बार मिला ऐसा चरित्र कहीं बोलते हैं, पर कभी ये लौट कर आया क्या? अरे उनके साथ कितना अनुभव किया होगा ये, पर कभी लौट कर, अरे मैं आपका कृष्ण, मैं आया हूँ आपके लिए आया हूँ, कभी किया है क्या? कभी नहीं किया है कृष्ण। पर देखिए ये राम, श्री राम एक ही थी, एक सीता के लिए कहाँ से कहाँ तक आया। ഉണ്ണാതുറങ്ങാതൊലിഹടലയൂടറുത്ത് പെണ്ണാക്കയാപ്പുണ്ട് താമുത്ത പേരെല്ലാം। गोदाम्बा जी बोलती हैं नाचार तिरुमणि में, एक भगवान श्री राम एक सीता मैया के लिए कितना ना किया, कितना किया है, कितना किया है। बोलते हैं उन्नाद, वो खाए नहीं, अच्छी तरह खाते नहीं है श्री राम जी। बोलते हैं न मांसम राघवो भुंक्ते न चापि मधु सेवते, मांस नहीं खाते हैं, मधु सेवन नहीं करते हैं, कुछ भी भोग्य पदार्थ को छूते भी नहीं है वो, सदा सर्वदा सीता मैया के बारे में सोचते हुए हैं। न मांसम राघवो भुंक्ते, ऐसा ही बोलते हैं। ये राम है ना, ये राम, उसका उनका नींद नहीं आती, वो कब कदा भी वो सोते नहीं है। न निद्राम लभते राम, वहाँ ये निद्राम लभते राम ये कहीं और आता है। वहाँ यह क्या है ना, भगवान सोते नहीं है, सोते तो भी भगवान को नींद नहीं आती, सोते तो भी सुप्तोऽपि च नरोत्तमः सीतेति मधुरां वाणी व्याहरन् प्रतिबुध्यते। रामचंद्र के बारे में यह आता है, क्या आता है ना, वो सोते नहीं है। जब वो सोते भी है, ऐसा आता है श्लोक में, तो एक प्रश्न उठता है, स्वामी वो सोते हैं या नहीं सोते हैं? तो बोलते हैं सच में उनकी नींद नहीं आती है, पर जब वो सीता के बारे में सोचते हुए ऐसे आ, नींद की तरह कुछ अवस्था में जाते हैं, जैसा नींद के समय में हम जो भी बाह्य वस्तु होते हैं ना उनके बारे में जानते नहीं है, तो तब क्या होता है, अनिद्र सततम राम सुप्तोऽपि च नरोत्तमः सीतेति मधुरां वाणीं व्याहरन् प्रतिबुध्यते। अनिद्र सततम रामः, अनिद्र है, राम को निद्रा नहीं आती, पर सुप्तोऽपि च बोले तो जब नींद की तरह कुछ अवस्था है, जब विमना, ऐसा बाह्य चीजों के बारे में भूल जाते हैं, ऐसा हो जाते हैं, तब भी सुप्तोऽपि च नरोत्तमः सीतेति मधुरां वाणी, ऐसा सोते तरह सा जाते हैं और फौरन तुरंत उठ जाते हैं, सीता, हा सीता, हा सीता, ऐसे बोलते हुए उठ जाते हैं। सीतेति मधुरां वाणी व्याहरन् प्रतिबुध्यते, तो उन्नाद उरंगाद, खाए नहीं, सोए नहीं। और सोचिए एक स्त्री की कारण, एक स्त्री के लिए उन्होंने क्या किया, राम सेतु, राम सेतु का बंधन किए, सागर का बंधन किए, इतना काम किए। कहाँ थे वो? गोदावरी तीर में थे, है ना, गोदावरी तीर उसके भी उस पार थे। वहां से लंका तक पैदल आए और वहां सेतु बंधन किए और इतना बड़ा युद्ध किए और रावण का संहार किए, इतना किए किसके लिए? एक स्त्री के लिए। राम ही एक जगह बोलते हैं, देशे देशे कलत्राणी, मैं कहीं पर भी जाऊं ना कुछ भारियां मिल जाएगी। तो इतना सुंदर है राम, इतने पराक्रमशाली हैं, इतने महावीर हैं ये राम, इनके लिए एक स्त्री मिलना दुर्लभ है क्या? नहीं है। पर एक स्त्री जिनका हाथ पकड़ा इन्होंने, जिनका पाणी ग्रहण किया, उस स्त्री के लिए इतने काम किए हैं ये राम। ये अंतर है, ये अंतर है कृष्ण और राम में। इसलिए कृष्ण के बारे में जब कुछ भी ना कुछ ना कुछ बोलते हैं ना, तब सब लोग, अरे कृष्ण तो कुछ जानता ही नहीं है, गोपियों का दुख नहीं जानता, पेन्निन तमरियार भिरुमान, बोले थे पहले ही हम देखे थे। आंडाल जी बोलती है पेन्निन तमरियार भिरुमान, ये स्त्रियों का दुख जानता नहीं है ये।
पर ऐसे नहीं है। वो कौन है? वो रामचंद्र जी है ना। वो है, उनका वृत्तांत है, मृत संजीवन है। ऐसे श्री रामचंद्र मूर्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं, ऐसा बोलती है गोदाम्बा जी। रामचंद्र छिनत्तिनाल तेन्निलंगई कोमाने छत्त मनत किनियान। अभी देखा हूँ 1 घंटा हो गया है। छिनत्तिनाल तेन्निलंगई कोमाने छत्त मनत किनियान, ये कैसे है? मनत किनियान बोलते हैं। हमारे हृदय के लिए अति मधुर है, मनत किनियान, मन के लिए अति मधुर है। कौन है? राम है। ये कृष्ण कैसा है मालूम? ये कृष्ण कैसा है? புண்ணில் புளிப்பெய்தாலொக்கும் தீமை புண்ணில் புளிப்பெய்தார் போல் புறபுறையால் இவ செய்ய வல்லான்। तो बोलते हैं कृष्ण कैसा है? हमारा कुछ कुछ व्रण है, कुछ व्रण है, चोट लगी है। तो राम जी हो तो उस चोट को आकर जो भी उसको करना है, उसको शुश्रूषा करनी है, वो करेंगे राम जी। ये कृष्ण कैसा है मालूम है? कहीं चोट है तो वहां जाकर, वहां भी ये क्या करता है? इमली डालता है, या ये चिली पाउडर है ना, ऐसा डाल देता है। ऐसा है कृष्ण, किसी का दुख को समझता नहीं है। हम विरह ताप में हैं, पर कृष्ण तभी यहाँ नहीं आता है। ऐसा है कृष्ण, ऐसा डांटते हैं हमारे आಳ್वार आचार्य। पर राम जी ऐसे नहीं है, किसी का दुख को सह नहीं पाते हैं, इसलिए वो कैसे हैं? वो मनत किनियान है, हमारे मन के लिए मधुर है, अति मधुर है। जब भी कृष्ण के बारे में बोलते हैं ना, तो ये गोपियों में, गोपियों के बीच जब कृष्ण के बारे में वृत्तांत होते हैं और कृष्ण पास नहीं है, तब बोलते हैं कथ्यंताम अपराह कथा। अरे कृष्ण के बारे में सुनते सुनते उसका याद आ रही है, पर वो तो आता नहीं है, तो उसके बारे में बात मत करो, किसी और के बारे में बात करो। कथ्यंताम अपराह कथा। ऐसे ही यहाँ भी अंदर वाली जो गोपी है वो बोलती है अरे कृष्ण के बारे में बात नहीं करना, तो ये बोलते हैं अरे कृष्ण के बारे में हम बात नहीं करते हैं, यहाँ हम राम के बारे में बात कर रहे हैं। बोलते हैं शिनत्तिनाल तेन्निरंगई कोमानैच्छित्ता। शिनत्तिनाल माने क्रोध से, क्रोध से। तेन्निलंगई कोमान, सुंदर लंका का जो नायक है। तेन्निलंगई कोमान माने सुंदर लंका का नायक। कौन है जी? वो रावण है। तेन्निलंगई कोमान, उसको चित्रा चित्रवध किए राम जी ने। कोमान चित्र मनत किनियान, ऐसा जो राम है वो हृदय के लिए अति मधुर है। ऐसे भगवान मनत किनियान श्री रामचंद्र मूर्ति मनत किनियान पाडवुम नी वाई तेरा वाई। ऐसा रामचंद्र मूर्ति के बारे में हम गा रहे हैं, अब भी तुम मुंह नहीं खोल रहे हो। मनत किनियान पाडवुम नी वाई तेरा वाई। कृष्ण के बारे में बात किए, तुम मुंह नहीं खोली, हम समझते हैं। पर रामचंद्र मूर्ति के बारे में बात करते समय भी तुम मुंह नहीं खोलती, इसको कैसे हम समझे? ये क्या है? ऐसा बोलते हैं। यहाँ क्या है ना, छिनत्तिनाल तेन्निलंगे कोमाने चेत्त मनंत किनियान। यहाँ बहुत सारे विषय को बताना है। मैं क्या करता हूँ, कल भी रामवृत्तांत आने वाला है। பொல்லாவரக்கனை கிள்ளி कளைंदाने कीर्ति में भाड़ी पोई, वहां आने वाला है। वहां इन विषयों का भी विस्तृत रूप से वर्णन करूंगा। तो कल पुल्लिनवाय किंडाने பொல்லாவரக்கனை கிள்ளி कளைंदाने, वहां भी ये राम का वृत्तांत आने वाला है। वहां सिनत्तिनाल तेन्निलंगे कोमाने चेत्ता, इस वाक्य का विस्तृत रूप से वर्णन करूंगा। तो कल सब लोग को जुड़ना है। तो यहाँ जो भी बाकी है पाशुर, उसको देखते हैं। ऐसा राम है जो मनत किनियान, उसका जो वर्णन है ऐसा कर रहे हैं। उसका वर्णन करने पे भी, उसके बारे में गाने पर भी तुम வாய் திறவாய் முக கோல்ती नहीं हो। இனித்தான் எழுந்திராய் ஈதென்ன பேருறக்கம்। இனித்தான் எழுந்திராய், अरे अभी तो जागो ना। इनितान எழுந்திராய், इतना हो गया, कृष्ण वृत्तांत हो गया, राम वृत्तांत भी हम बता चुके हैं। अभी तुम जागती नहीं हो, अरे अब तो जाग जाओ। इनितान எழுந்திராய் ईदेन्न पेरुरकम, यह क्या है? महानिद्रा, ये बड़ी नींद कहाँ है? तो बोलते हैं ये पेर उरकम, उरकम माने नींद, पेर उरकम माने बड़ी निद्रा। ये क्या है ना, अति विलक्षण निद्रा है ये। क्या है विलक्षण निद्रा? देखिए ना, जो संसारी लोग होते हैं, हमारी लोग, हमारी तरह हमारी भी निद्रा होती है। वो निद्रा कैसी है? तमोगुण अभिभव से हमारी नींद होती है। वो तमोगुण कब आता है कब जाता है पता नहीं, यानी उपन्यास सुनते सुनते कभी आ जाता है वो तमोगुण। हमारी नींद है, ऐसी नींद है हमारी।
और भगवान की एक नींद को हम देखे थे, வெள்ளத்தரவில் துயிலமர்ந்த வித்தினை பார்க்கடலுள் பையத்து என்ன भरमन। ऐसे हमारा हमने देखा भगवान की नींद को। भगवान की निद्रा वो भी विलक्षण है। वो तो संकल्प के कारण होती है वो निद्रा, पर ये जो गोपी है ना, उसकी निद्रा अति विलक्षण है, संसारियों की निद्रा की तरह नहीं है। और भगवान की जो निद्रा है, इस निद्रा की तरह भी नहीं है। जैसा श्रीरंगम को बोलते हैं तृतीया विभूति, ये तोंडरडिपुड़ियाழ்वार की प्रार्थना है। ये प्रार्थना क्या है ना, प्रार्थना है, वो बोलते हैं अच्युवई पेरिनुम वेंडे। जो परम पद है ना, परम पद का परिपालन करने का रस, ऐसा रस मुझे मिले वो नहीं चाहिए। अच्युवई पेरिनुम वेंडे बोले, परम पद नहीं चाहिए बोल दिए। तो रंगनाथ भगवान पूछे तो आपको क्या चाहिए, संसार में रहना है क्या, संसार दे देता हूँ। तो ये बोलते हैं, अगला पाशन में बोलते हैं नहीं नहीं, आदलाल पिरवि वेंडे, मुझे जन्म भी नहीं चाहिए। तो भगवान वो आश्चर्यचकित हो गए, अरे मेरे पास तो दो विभूति है, एक लीला विभूति है, एक नित्य विभूति है। आप पहले बोले कि नित्य विभूति नहीं चाहिए, परम पद नहीं चाहिए, अब इस पाश में बोल रहे हैं कि लीला विभूति संसार वो भी नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूं। तब ये बोलते हैं, अरे भगवान आप भूल गए हो, आपका तीसरी विभूति है। तृतीया विभूति बोलते हैं, वो क्या है, वो साक्षात श्रीरंगम है। जो भी लोग श्रीरंगम में रहते हैं ना, उनको पूछिए कैसा होता है श्रीरंगम। तो वो परम पद की तरह होता है, पर संसार में है, इसलिए वो कैसा है, वो संसार में भी उसकी गिणना नहीं कर सकते, गणना नहीं कर सकते हैं। उसको परम पद से संबंधित कर सकते हैं, नहीं संसार में है, इसलिए परम पद से भी विलक्षण, संसार से भी विलक्षण वो क्या हुआ है, तृतीया विभूति है। इसलिए मुझे कहाँ रहना है, श्रीरंगम में रहना है। वो रंगनाथ भगवान, आपका अनुभव लेना है तो बरड़ी पुड़ियाழ்वार भक्तांघ्रि रेणु सूरी, उनका अनुभव है। वहां जो श्रीरंगम तृतीया विभूति है, विलक्षण विभूति है। ऐसा यहाँ बोलते हैं, अरे संसारियों की तरह निद्रा नहीं है तुम्हारी, भगवान की निद्रा की तरह निद्रा नहीं है तुम्हारी, अरे अति विलक्षण निद्रा है तुम्हारी ये पेरुरकम। क्योंकि कृष्णानुभव रूप निद्रा है ना ये, अति विलक्षण निद्रा है। ये पेरुरकम, ये क्या विलक्षण निद्रा है। अनैतिल्लतारुमरिंद, अब देखिए, सब लोग अब जान चुके हैं। अनैतिल्लतारुमरिंद, अनैत इल्लतार, इल्लतार माने घर वाले, जो भी आसपास के घर वाले हैं, वो सब लोग अब जान चुके हैं। वो क्या जान चुके हैं, हम इतने लोग आकर तुम्हें जगा रहे हैं, सब लोग जान चुके हैं। तो सब लोग तुम्हें आ, बुरी मानेंगे, वो बुरा मानेंगे ना, वो सोचेंगे अरे ये गोदाम्बा जी इत्यादि लोग इतना प्रयत्न कर रहे हैं, इतना प्रयास कर रहे हैं, पर वो तो जाग नहीं रही है। ऐसे आसपास के घर वाले सोचेंगे, ऐसे उनको सोचना नहीं देना। अरे तुरंत बाहर आ जाना, अनैतिल तारुमरिंद। यहाँ बोलते हैं कि ये जो घरवाली है ना, ये रामानुज जी की तरह है। ऐसा है, यहाँ अभिप्राय भेद है थोड़ा, पर ऐसा एक निर्वाह बोलते हैं। तो क्या है, रामानुज जी की तरह है वो घरवाली। क्योंकि यहाँ क्या है ना, इस घरवाली को जगाते जगाते, इस घरवाली के कारण, यहाँ ऐसा समझना है, घरवाली के कारण सब लोग जान चुके हैं। ओके, इतना ही दृष्टांत से लेना है। इसके कारण सब लोग जान चुके हैं। जब रामानुज जी का अवतार हुआ, तब सब लोग जान चुके थे कि भगवान ही परम परम वस्तु है, भगवान ही परमात्मा है, भगवान ही स्वामी है। ऐसा ज्ञान सबको हो गया जब भगवान का अवतार जब रामानुज जी का अवतार हुआ। इसलिए इस गोपी से रामानुज जी का एक अति विलक्षण संबंध है। इस गोपी के कारण अनितिल्लतारु अरिंद सब लोग जान चुके हैं। रामानुज जी के कारण भी सब लोग जान चुके हैं। क्या जाने हैं वो, कि भगवान ही परवस्तु है, भगवान ही परमात्मा है, उनका शेषभूत होना ये हमारा कर्तव्य है। तो बोलते हैं, जब रामानुज जी का अवतार हुआ,
जब रामानुज जी का अवतार हुआ वन விஷயோனிகள் தோறும் பிறந்து எங்கள் மாதவனே கண்ணுற நிற்கிலும் காணகில்லார் உலகோர்களெல்லாம் அண்ணலி ராமானுஜன் வந்து தோன்றிய அப்பொழுதே நன்னர் ஞானம் தலை கொண்டு नारायणर कायिनरे ऐसे बोलते हैं कि भगवान इतने अवतार में वो दृष्टि गोचर हुए, सबके आंख के गोचर हुए भगवान, पर तभी कोई माना नहीं कि भगवान ही परमात्मा है। पर जब रामानुज जी अवतार किए, वो बोले भी अवतार किए, अवतार करने से ही नन्नर ज्ञानम तलैकुंडु, सब ज्ञानी बन गए। जो भी लोग थे, इतने लोग ज्ञानी बन गए हैं। जो याथार्थ ज्ञान है उस ज्ञान को वो प्राप्त कर दिए। ऐसा रामानुज अनुत्तंदादि में तिरुवरंग तमुदनार, रंग सुधा कविराट, इनका वर्णन है। तो इस गोपी के बारे में सोचते हुए रामानुज जी का भी अनुसंधान करना पड़ता है। तो रामानुज जी के अवतार के कारण सब लोग ज्ञानी बन गए। यहाँ ये गोपी तो ऐसा नहीं, ये जाग नहीं रही, इसलिए सब लोग इसके बारे में जान चुके हैं, ऐसा एक वर्णन है यहाँ। अनैतिल्लतारुमरिंद, यहाँ इसके बिना भी एक और निर्वाह भी थोड़ा अलग तरीके से भी निर्वाह करते हैं। तो यहाँ रामानुज जी का स्मरण हो, ये तात्पर्य है। तो इससे इस पाशुर का अनुभव को हम समाप्त करते हैं। इसके बाद कल का पाशुर में, आज का पाशुर में जो अवशिष्टांश है इसके बारे में और बहुत सारे विषयों को कल हम कल के पाशुर में अनुभव करेंगे, अनुभव लेंगे। तब आपको मिलता हूँ, आपके साथ मिलता हूँ। तब तक श्रीमत्यै विष्णु चित्तार्य मनोह नंदन हेतवे नंदनंदन सुंदर्यै गोदायै नित्यमंगलम। यहाँ एक बार इस पाशुर का भी अनुसंधान कर लेते हैं। கனைத்திளங்கத்தெருமை கண்ணுக்கு இறங்கி நினைத்து முலை வழியே நின்று பால் சோரா நனைத்தில்லம் சேராக்கும் நற்செல்வன் தங்காய் பனித்தளவேழனின் வாசல் கடைபத்தி சினத்தினால் தென்னிலங்கை கோமானை செத்த வனத்துக்கினியானை பாடவும் நீ வாயிரவாய் இனித்தான் எழுந்திராய் இதென்ன பேருறக்கம் அனைத்தில்லத்தாரும் அறிந்து எல்லோரெம்பாவாய். ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்.